स्वागत है आपका मगर न्यूज पर। तारीख हो गई है 30 सितंबर 2022। दिन है शुक्रवार, हिंदी तिथि आश्विन मास शुक्ल पक्ष की पंचमी। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो उस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दे। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो उससे पहले जान लेते हैं आज के दिन का महत्व। तो आज नवरात्रि का 5वां दिन है। आज माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा का विधान है। देवताओं के सेनापति कहे जाने वाले स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय जी की माता होने के कारण देवी माँ को स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद माता की आराधना करने वाले भक्तों से माँ प्रसन्न होकर उन्हें यश, बल, धन के साथ साथ संतान सुख की प्राप्ति का भी आशीर्वाद देती है। तो चलिए बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो सरकार ने एलपीजी के नियमों में किया है बदलाव। अब साल में मिलेंगे सिर्फ 15 सिलेंडर। अब घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की संख्या ग्राहकों के लिए फिक्स हो गई। दरअसल नए नियमों के मुताबिक अब ग्राहकों को एक साल में सिर्फ 15 सिलेंडर ही मिलेंगे, यानी 15 सिलेंडर ही वो खरीद सकेंगे। वही एक साल में किसी भी ग्राहक को 15 सिलेंडर से ज्यादा सिलेंडर नहीं दिए जाएंगे। इसके अलावा ग्राहक सिर्फ महीने में 2 सिलेंडर ही यहाँ पर ले सकेंगे। वे ग्राहकों को 2 से ज्यादा सिलेंडर नहीं मिलेगा। अब तक सिलेंडर पाने के लिए महीने या फिर साल में कोई जो कोटा था वो तय नहीं था। अब ये जो कोटा है वो तय कर दिया गया है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नए नियमों के हिसाब से अब साल में सब्सिडी वाले 12 सिलेंडरों की संख्या 12 ही होगी। इससे ज्यादा अगर आप सिलेंडर खरीदते हैं तो आपको उसके ऊपर सब्सिडी नहीं मिलेगी। बाकी जो सिलेंडर आप खरीदेंगे 12 के बाद उसके पैसे आपको यहाँ पर देने, यहाँ पर उसमें सब्सिडी नहीं मिलेंगे। उसको यहाँ पर ग्राहक बिना सब्सिडी उन्हें खरीदने होंगे। वही रिपोर्ट के मुताबिक रेशनिंग के लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव यहाँ पर किया गया है। ये नियम लागू किए जा चुके हैं। खास बात यह है कि ये नियम इसलिए लागू किए गए क्योंकि काफी समय से शिकायतें मिल रही थी कि घरेलू जो गैस सब्सिडी वाले रिफिल कमर्शियल सिलेंडर उसे सस्ता होने की वजह से वह इसका इस्तेमाल ज्यादा होने लगा था। इसके कारण सिलेंडर की जो रेशनिंग है वो की गई है। बात करते हैं अगली खबर की। तब सर्च इंजन में पर्सनल जानकारी दिखने पर यूजर्स को अलर्ट भेजेगी गूगल। जल्द शुरू होगा नया फीचर। गूगल एक ऐसा फीचर लेकर आई है जो किसी भी यूजर्स की पर्सनल जानकारी सर्च रिजल्ट में अगर दिखाई देने पर उसे सूचना यहाँ पर देगी। दरअसल इस संबंध में गूगल ने कल गुरुवार को कहा है कि अगर किसी यूजर्स का फोन नंबर या फिर ईमेल या फिर घर का पता सर्च रिजल्ट में अगर दिख रहा है तो उसे यूजर्स को उसकी जो सूचना है वो भेजी जाएगी। दरअसल कंपनी ने कहा है कि अगर किसी यूजर्स की पर्सनल जानकारी सर्च इंजन में दिखाई देती है तो यूजर्स इस टूल के जरिए सभी जानकारियों को आसानी से हटा सकता है। आपको बता दें कि रिजल्ट अबाउट यू नाम का ये फीचर अगले साल तक लाइव हो सकता है। फिलहाल कुछ यूजर्स के लिए इसे रोल आउट यहाँ पर किया जा चुका है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अगर आपकी जानकारी सर्च रिजल्ट में आ रही है तो आप ऐसी स्थिति में आपका जो एक अलर्ट विकल्प है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो गूगल नोटिफिकेशन आपको भेजेगा। इसके बाद टूल्स की मदद से आप आसानी से अपनी जो जानकारी है वो हटा सकते हैं। इसके लिए आपको भी अभी यहाँ पर गूगल सपोर्ट में जाकर एक फॉर्म भरना होगा जिसमें आपको उस जानकारी का जो URL है वो देना होगा जिसे आप सर्च रिजल्ट से हटवाना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो नई सिम लेने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए। फर्जी कागज पर लिया सिम तो 50,000 रुपए तक लग सकता है जुर्माना और जा भी सकते हैं जेल। अब वो जमाना गया कि जब आप फर्जी कागज जमा कराकर सिम कार्ड ले लिया करते थे। अब जो कानून है वो सख्त हो गए हैं। दरअसल कोई व्यक्ति फर्जीवाड़ा कर सिम कार्ड अगर लेता है या फिर OTT पर अपनी पहचान को गलत बताता है, यानी कोई भी व्हाट्सएप वगैरह है, फेसबुक वगैरह पर अपनी गलत पहचान यहाँ पर बताता है तो उसके खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई होगी। इस कार्रवाई में 1 साल की जेल या फिर 50,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। तो सावधान हो जाए। सिम लेने या फिर जो OTP है उस पर सावधानी यहाँ पर बरते। OTP जो है OTT उस पर सावधानी बरते। दरअसल OTT में ही व्हाट्सएप, सिग्नल और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म भी आ रहे हैं जहां आप अपनी पहचान में फर्जीवाड़ा नहीं कर सकते। ऐसा अगर आप करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको जेल या जुर्माना दोनों हो सकता है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने अभी हाल में यहाँ पर जो ड्राफ्ट कम्युनिकेशन बिल जारी किया है उसमें सिम कार्ड और OTT का प्रावधान शामिल किया गया है। वही ऑनलाइन फ्रॉड या और गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। वही ऐसी कई घटनाएं सामने आई है जिसमें साइबर अपराधों ने फर्जी कागजात पर सिम कार्ड लिए और उससे घटनाओं को अंजाम दिया है। ऐसे में लोग OTT ऐप पर भी अपनी असली पहचान छुपाते हैं ताकि अपराध करने के बाद कार्रवाई से बचा जा सके। वही जो बिल है उसमें दिए गए नए नियमों के मुताबिक सभी टेलीकॉम यूजर्स को ये पता होना चाहिए कि उसे कौन कॉल कर रहा है, यानी किसी का भी अगर फोन आता है तो उसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। वैसे साइबर फ्रॉड से बचने में मदद मिलेगी। वह बिल में ये भी कहा गया कि कोई भी व्यक्ति टेलीकॉम सर्विस लेता है तो उसमें अपनी पहचान अगर गलत बताता है तो या फिर कागजात गलत देता है तो उसमें 1 साल की जेल और 50,000 रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है।
चलिए बात करते हैं अगली काम की खबर की। तो वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर देखिए, कारों में 6 एयरबैग अनिवार्य करने के प्रस्ताव को फिलहाल के लिए टाल दिया गया। अब 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगा नया नियम। सरकार ने कारों में 6 एयरबैग को अनिवार्य करने के प्रस्ताव को 1 साल के लिए टाल दिया। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को ये जानकारी दी है। वह उन्होंने कहा कि 6 एयरबैग को अनिवार्य करने के प्रस्ताव को 1 अक्टूबर 2023 तक के लिए टाल दिया गया। इसका मतलब यह है कि अब ये नियम जो है वो 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगा। आपको बता दें कि सरकार ने पहले 8 सीटर व्हीकल्स में 1 अक्टूबर 2022 से 6 एयरबैग को अनिवार्य करने की योजना बनाई थी, ताकि कार में बैठे सभी यात्रियों की सुरक्षा यहाँ पर बढ़ाई जा सके। लेकिन अब इसे 1 साल के लिए अब टाल दिया गया है। दरअसल जो मंत्री है नितिन गडकरी जी, उन्होंने यहाँ पर ट्वीट करके बताया है कि ऑटो इंडस्ट्री को ग्लोबल सप्लाई चेन में समस्या का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए माइक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो पर इसका असर के मद्देनजर यात्री कारों में न्यूनतम 6 एयरबैग अनिवार्य करने के प्रस्ताव को 1 अक्टूबर 2023 के लिए यहाँ पर बढ़ाया गया, यानी 1 अक्टूबर तक बाद में यहाँ पर ये नियम लिया जाएगा। अगले साल 1 अक्टूबर 2023 को इस नियम को लागू करने का निर्णय लिया गया है। बात करते हैं अगली खबर की। तो झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला, दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाए तो मिलेंगे 2000 रुपए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली झारखंड सरकार ने प्रदेश में गुड सैमरिटन यानी नेक नागरिक योजना के तहत उन लोगों को पुरस्कार देने की योजना को धरातल पर उतारने के लिए एसओपी को स्वीकृति प्रदान की है। दरअसल नेक नागरिक वो लोग होंगे जो किसी दुर्घटना में घायल व्यक्ति को बिना किसी विशेष संबंध और वित्तीय लाभ अथवा पुरस्कार की उम्मीद किए बगैर अस्पताल पहुंचाते हैं। वही दुर्घटना होने के 1 घंटे के अंदर मरीजों को अस्पताल पहुंचाने पर उनको बचने की जो उनकी संभावना है वो यहाँ पर प्रबल हो जाती है। ऐसे में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने वाले एक व्यक्ति को 2000 रुपए और 2 व्यक्ति होने पर 2000 रुपए और 2 व्यक्ति से अधिक होने पर सामूहिक रूप से 5000 रुपए मुहैया सरकार की ओर से कराए जाएंगे। यह राशि प्रदान करने के लिए सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को यहाँ पर 25000 रुपए प्रति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के हिसाब से दिए जाएंगे। ये राशि डीटीओ बिना देरी किए संबंधित स्वास्थ्य केंद्र को मुहैया कराएंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो ऑनलाइन गेम खेलने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए, ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री द्वारा हुई टैक्स चोरी व फर्जीवाड़े के बाद सरकार हुई है सख्त। देश दुनिया में गेम का चलन अब तेजी से बढ़ रहा है। मोबाइल फोन का निर्माण जैसे ही हुआ, पहले सांप और पिंजर वाला गेम यहाँ पर छोटे मोबाइल फोन में आया करते थे, लेकिन अब स्मार्टफोन ने तो गेमिंग इंडस्ट्री पर यहाँ पर जो है गेमिंग इंडस्ट्री उसके पर यहाँ पर लगा दिए हैं। दरअसल अब मार्केट में अनेकों तरह के जो गेम है मौजूद है, जिससे आज हर उम्र का युवा गेम खेलना पसंद करता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। वैसे के चलते आज गेमिंग इंडस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है और ये इंडस्ट्री काफी तेजी से ग्रोथ कर रही है। इस बीच खबर ये आई है कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर सरकार अब और सख्त हो गई, क्योंकि इस इंडस्ट्री से टैक्स चोरी व फर्जीवाड़े की जो खबरें है सामने आई है। दरअसल आज जब हर वर्ग के युवा गेम खेलना पसंद करते हैं तो हर तरह के गेम भी यहाँ पर लॉन्च होने लगे। इसी का नतीजा है कि गेम खेलने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है और इसी का नतीजा ये भी है कि पिछले कुछ सालों से घरेलू ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है काफी तेजी से बढ़ी है। जहाँ यहाँ पर हाल में खबर आई थी कि यहाँ पर अब जो खबर आई सामने आई है उसमें कहा गया कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री द्वारा टैक्स चोरी व फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद अब केंद्र सरकार ने सख्ती का रास्ता अपना लिया है। बताते आपको कि 3 साल के दौरान देश भर में लोगों द्वारा मात्र ऑनलाइन गेम खेलकर 58,000 करोड़ रुपए की रकम हासिल की है, लेकिन इस पे कोई प्रकार का टैक्स यहाँ पर नहीं चुकाया गया है। इसको लेकर अब सरकार जो है वो अब सख्त हो गई है। दरअसल गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है कि गेमिंग इंडस्ट्री द्वारा 6 सालों से यूनिकॉर्न स्टार्टअप जो गेमक्राफ्ट टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर जीएसटी नहीं चुकाया है। इतना ही नहीं, कंपनी ने जुए के लिए ग्राहकों को फर्जी इनवॉइस भी यहाँ पर जारी किया। इस मामले में हुई फॉरेंसिक जांच से यह बात सामने आई है कि ग्राहकों के वॉलेट में रकम आने के बाद उसे निकालने का कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा हैरान कर देने वाला यह तथ्य सामने आया है कि 7 महीने पहले ही प्रतिबंध किया जा चुका जो कंपनी है वो अपना धंधा अब तक यहाँ पर जारी रखी हुई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो रीट यानी राजस्थान रीट की परीक्षा दे चुके छात्रों के लिए खुशखबरी, रीट का रिजल्ट हुआ है जारी। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर यानी BSER ने ऑफिशियल वेबसाइट जो रीट BSER2022.in पर रिजल्ट को यहाँ पर जो रिजल्ट इस वेबसाइट पर लिंक यहाँ पर किया गया है, एक्टिव हो गया है। वही इस परीक्षा में शामिल होने वाले करीब 14 लाख उम्मीदवार अपना जो रीट रिजल्ट 2022 है वो चेक कर सकते हैं।
आपको इसके लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर एक वेबसाइट है, जो रीट की वेबसाइट है, रीट BSER2022.in। इस वेबसाइट पर जाकर अपना जो रिजल्ट है वो आप चेक कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। बात करते हैं अगली खबर की, तो बिजली उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर देखिए। उत्तराखंड में बिजली फिर होगी महंगी, उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा बोझ। उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर झटका लगा। दरअसल एक बार फिर बिजली महंगी हो गई है। दरअसल ऊर्जा निगम ने यहाँ पर बिजली बढ़ोतरी के प्रस्ताव को विद्युत नियामक आयोग ने मंजूरी यहाँ पर दे दी है। बताया जा रहा है कि बाजार से महंगी बिजली खरीदने की वजह से दरों में ये बढ़ोतरी की जा रही है। बता दें आपको कि सरचार्ज के रूप में बिलों पर 5 पैसे से 86 यहाँ पर पैसे प्रति यूनिट का भार अब पड़ेगा। वही सितंबर से 31 मार्च तक बिलों में सरचार्ज के रूप में वसूली की जाएगी। ये बढ़ोतरी आम जनता के साथ उद्योग, कमर्शियल समेत अन्य वर्गों के बिजली बिलों में यहाँ पर की गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी। सरकार ने स्मॉल सेविंग स्कीम के इंटरेस्ट रेट में किया है इजाफा। सरकार ने गुरुवार को खुशखबरी देते हुए स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में इजाफा किया है। दरअसल अब लोगों को इन योजनाओं में 0.30% के हिसाब से अधिक ब्याज यहाँ पर मिलेगा। वही ये जो नए बदलाव, उनके साथ ही लोगों को 3 साल की जो समावधि है उस पर जमा पर मौजूदा 5.5% के मुकाबले 5.8% तक का जो ब्याज है वो मिलेगा। वह चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में सरकार ने इन योजनाओं में 0.30% तक का जो इजाफा है वो किया। इसके साथ ही किसान विकास पत्र और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी लोगों को पहले के मुकाबले जो अधिक वो ब्याज है मिलेगा। वही वित्त मंत्रालय के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में लोगों को अक्टूबर से दिसंबर की अवधि के दौरान 7.4% की बजाय 20 आधार अंकों की बढ़त के साथ 7.6% का जो ब्याज है वो मिलेगा। वही किसान विकास पत्र में लोगों को 6.9% की बजाय 7% का जो ब्याज है वो मिलेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो रिलायंस जियो के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। मार्केट में धमाकेदार एंट्री करने जा रहा है जियो का 5G फोन। कीमत रहेगी 12,000 से कम। रिलायंस जियो जो है वो जल्द ही भारत में 5G सेवाएं शुरू करने जा रही है। नई रिपोर्ट्स में पता चला है कि मोदी जी 1 अक्टूबर को यानी कल IMC यानी इंडिया मोबाइल कांग्रेस में जियो 5G सर्विस लॉन्च करेंगे। इसके अलावा कंपनी अपने 5G फोन को लॉन्च करने को लेकर गूगल के साथ जो काम है वो कर रही है, जिसे जियो फोन 5G कहा जाता है। वही हालांकि अब इस फोन के नाम की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन अगर जियो जो फोन लाइफ अगर हिसाब से देखा जाए तो ये फोन 5G हो सकता है। वही AGM 2022 इवेंट में मुकेश अंबानी ने बताया कि जियो और गूगल जल्दी एक सस्ती कीमत पर 5G फोन लॉन्च करने पर काम कर रहे हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि स्मार्टफोन अगले साल AGM के आधिकारिक यहाँ पर जो घोषणा इसमें हो जाएगी, इसमें लगभग 1 साल यहाँ पर बाकी है। वही जैसे ही हम सब जानते हैं कि लॉन्च से पहले जियो फोन 5G के जो स्पेसिफिक्स है वो यहाँ पर सामने आ गई है। नई लीक जो रिपोर्ट है उसमें 5G फोन का लगभग सभी यहाँ पर स्पेसिफिक का पता चल गया है। तो उसमें क्या कुछ यहाँ पर आएगा तो बता दें आपको कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये फ़ोन जो है वो 8,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये के बीच में कीमत हो सकती है। वही इस फ़ोन में यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480 प्रोसेसर में दिया जाएगा। इसमें 4GB और 32GB स्टोरेज हो सकती है। वह लीक से ये भी पता चला कि इस फ़ोन की जो है वो यहाँ पर 6.5 इंच प्लस HD LED यहाँ पर HD प्लस LCD डिस्प्ले दिया जाएगा, जिसमें 90 Hz का जो रिफ्रेश रेट है वो मिलेगा। वह इस फ़ोन की यहाँ पर चार्जिंग की बात करें तो इसमें यहाँ पर फ़ोन में 18 वाट का चार्जिंग आ सकता है। वही 5000 mAh बैटरी मिल सकती है। ये सब फ़ोन Android 12 के सॉफ्टवेयर पर काम कर सकता है, जो गूगल मोबाइल सेवा और जियो के साथ पहले यहाँ पर लोड होता है। वही कैमरे की बात करें तो इसमें यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा शामिल है। वही फ़ोन में सेल्फी और वीडियो कॉल के जरिए 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा भी शामिल किया जा सकता है।